नमस्कार, मेरा नाम ललित कुमार है। मैंने कला स्नातक व शिक्षण में बीएड की डिग्री की है। इसके अलावा मैंने जेबीटी, जिसे डिप्लोमा इन एजुकेशन भी कहते हैं, वो भी शिक्षण प्राप्त किया है और शिक्षण में मेरा 16 वर्षों का अनुभव है। करनाल ज़िले का रहने वाला हूँ, जो कि हरियाणा में स्थित है। करनाल ज़िले को कर्ण की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण जो मूलतः ज्येष्ठ पांडव थे, वैसे तो पांडव युधिष्ठिर को ज्येष्ठ माना जाता है, लेकिन वास्तव में जो कर्ण थे, योद्धा कर्ण, वो ही ज्येष्ठ पांडव थे। तो उन्हीं कर्ण के नाम पर इस करनाल का नाम करनाल पड़ा। और इसके अलावा यदि मैं जीके की बात करूं तो जीके में भी प्रश्न आते हैं कि धान का कटोरा, करनाल को धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। और करनाल वर्ल्ड फेमस तब हुआ जब करनाल की बेटी कल्पना चावला ने इतिहास रचा अंतरिक्ष में जाकर। कल्पना चावला जी करनाल में ही पली जन्मी हैं और यहीं पर उनकी शिक्षा प्राप्त हुई है और आगे चल के जिन्होंने हमारे करनाल शहर का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध किया है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारा जो करनाल शहर है, ये भौगोलिक दृष्टि से भूकंप रहित भी है एक तरह से। और अगर मैं और बताना चाहूँगा तो लिबर्टी शूज़ के बारे में आप सभी जानते ही होंगे, तो वर्ल्ड फेमस ब्रांड है। ये लिबर्टी शूज़ भी करनाल से ही संबंधित है। और इसके अलावा एशिया की जो सबसे बड़ी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो भी हमारे करनाल ज़िले में ही है। मैं करनाल ज़िले के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 7 में अध्यापन करता हूँ। मेरे विद्यालय में 220 छात्र हैं। पहले मुझे बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की वर्किंग, नॉन वर्किंग मॉडल्स बनाने पड़ते थे और मैं नेट और मोबाइल का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ा करता था, जिससे मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे मुझे कई बार अनेक दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। जब मैंने अरबिंदो सोसाइटी के ZIE कार्यक्रम के प्रशिक्षण के बारे में पता चला, तो मैंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया और मुझे पता चला कि बिना पैसे खर्च किए भी बच्चों को बड़े प्रभावी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, जिससे मेरे शिक्षण में काफ़ी मदद मिली। ZIE का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मेरे शिक्षण में एक तरह से बहुत ही निखार आया। अब मैं बहुत कम या नाम मात्र का खर्च करके ही विभिन्न तरीकों के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों के द्वारा खर्च रहित वस्तुओं का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाने लगा, जिससे मेरे बच्चे भी काफ़ी रुचि लेने लग गए अपने विषयों में और मुझे भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आने लगा। या मैं ये कहूँ कि मेरे विद्यार्थियों को पढ़ने में मज़ा आने लगा और मुझे पढ़ाने में मज़ा आने लगा। इस प्रशिक्षण से मुझे इतना लाभ हुआ, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे दिमाग में जो गतिविधियाँ चल रही थी, मैं उन्हें ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब मैंने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मैं अपने जो मन की, जो दिमाग की गतिविधियाँ जो मेरे दिमाग में चल रही थी, उनको ठीक ढंग से बच्चों के साथ क्रियान्वित कर पा रहा था। प्रशिक्षण से पूर्व मुझे ये बिल्कुल ज्ञान नहीं था कि ऑनलाइन को किस तरह से पढ़ाया जाने लगा। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश इस कोविड-19 की विकट परिस्थितियों से गुज़र रहा है और काफ़ी लंबा समय हो गया है इस परिस्थिति को चलते हुए। अभी भी हमारे डॉक्टर्स लोग वैज्ञानिक लोग इसकी दवाई के लिए बहुत प्रयासरत हैं। और इस परिस्थिति में क्योंकि बच्चे हमारे विद्यालयों में नहीं आ पा रहे थे, तो बड़ी दिक्कत हो रही थी कि बच्चों को किस प्रकार से हम शिक्षित कर पाएँ। जो ये
जेडआईए की जो प्रशिक्षण प्राप्त हुआ हमें, इसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार से ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम अपने बच्चों को जो है अच्छी प्रकार से पढ़ा ही नहीं सकते हैं, उनको बल्कि और अच्छी विधियों के माध्यम से बड़े प्रभावी तरीके से जो है अपनी शिक्षण को जो है हम दे सकते हैं। मुझे पता लगा कि किस प्रकार से हम गूगल मीट के द्वारा और विभिन्न ऑनलाइन माध्यम से अपने बच्चों को जो है हम पढ़ा सकते हैं। जब मुझे इसका ज्ञान हुआ तो मैंने इसका प्रयोग किया और इसके प्रयोग से बहुत सारे बच्चे मेरे जो पहले जुड़े हुए नहीं थे, इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूबरू होने लगे, जिससे वो अपनी समस्याओं का निदान जो है प्रत्यक्ष ही मेरे से आमने सामने प्राप्त करने लगे। तो मुझे भी जो है इससे बहुत अच्छा प्रतीत हुआ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं, मेरे विद्यार्थी जो काफ़ी समय से जो है पढ़ नहीं पा रहे थे, अब मैं उनको बड़े आसानी तरीके से पढ़ा पा रहा था। तो मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा औरबिंदो सोसाइटी का और एचडीएफसी बैंक का, जिन्होंने हमें ये मंच प्रदान किया। धन्यवाद।